हाँ, तो मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे पथरी की समस्या है, तो मैं उनको लेके आया। मैंने बता दिया था कि आप सूचना दे दीजिएगा उनको 10 दिन पहले। हुँ। हाँ। मुझको कोई सूचना नहीं। नहीं, जो आपकी वो मुस्लिम प्रिंसिपल हैं, उनसे हमने कहवाया था। मैं तो लगातार जो विद्यालय पर आता हूँ, मुझसे कहने में क्या दिक्कत है? मैं तो 24 घंटा एनी टाइम कॉलेज पर आता हूँ। तो मालिक मैं हूँ कि वो प्रिंसिपल है? नहीं, नहीं, तो मैंने इनसे कहा था कि कह देना, उनको सूचना दे देना। अरे तो भाई मालिक कौन है? मैं कि वो? नहीं, नहीं, मालिक आप ही हैं। हाँ। मालिक आप ही सर हैं। हुँ। हाँ, तो तो सर जो पैसे बाकी थे। पहले जो है कि उनको भेजिए यहाँ, सत्र पूरा करें। ठीक है, रखिए फ़ोन। हेलो। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने रिकॉर्डिंग सुना, तो ये आजमगढ़ ज़िले का एसडीएस राइजिंग स्टार एकेडमी है। नियर ब्लॉक छठियाँव आजमगढ़ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में पड़ता है। और ये हाईवे पे इनके 2 विद्यालय चलते हैं। ये इसका फ़ोटो और इसके जो प्रधानाचार्य हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद के नाम से इनका विद्यालय चलता है। कितने महापुरुष, कितने बड़े-बड़े महापुरुष के नाम से विद्यालय चलाते हैं। और जो इनके अध्यापक होते हैं, उनकी सैलरियों को ये रोक लेते हैं। और इनका प्रधानाचार्य का जो नाम है वो शायद संजय यादव। तो इस तरीके से प्रधानाचार्य हैं संजय यादव। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस इस तरीके से। तो गाइस प्राइवेट विद्यालयों में होता क्या है, जो 1 से लेकर के जो एलकेजी से लेकर के डिग्री तक जितने भी प्राइवेट विद्यालय चलते हैं, उसमें जो प्रधानाचार्य और जो मैनेजर करते हैं स्टम्प पेपर पे पूरा लिखवा लेते हैं। और हम जो टीचर लोग हैं वो उसमें डर जाते हैं कि स्टम्प पेपर पे लिख लिए हैं, अगर हम बीच सत्र में अगर छोड़ के चले जाएंगे तो हमको सज़ा हो जाएगी, कानूनन अपराध हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। दोस्तों, जो ये नॉन जुडिशियल पेपर होते हैं, स्टम्प पेपर जो होता है वो नॉन जुडिशियल पेपर होता है। इसमें कोई अनुबंध नहीं होता, कोई अस्थायी अनुबंध नहीं होता कि आपने स्टम्प पेपर पे सिग्नेचर कर दी हैं, आप 1 साल से पहले नहीं निकल सकते हैं। इसको कानूनी रूप से इस तरीके से ये नॉन जुडिशियल होता है, इसको अदालत में, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने सिग्नेचर कर दिया, क्योंकि जो उनका विद्यालय है वो खुद मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं। वो 5 तक की मान्यता प्राप्त होती है, वो भी अस्थायी। और इंटर तक वो बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा इस तरीके से वो चलाते रहते हैं दूसरे विद्यालय। तो इस तरीके का स्टम्प पेपर पे अगर आपने सिग्नेचर कर दिया है और अगर आप अध्यापक हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी इलीगल खुद होते हैं। और आप वहाँ पे प्राइवेट में नौकरी कर रहे हैं, तो आप नियम ये है, सरकारी नौकरी में आप कभी भी नौकरी त्याग सकते हैं, कभी भी इस्तीफ़ा दे सकते हैं, उसमें सरकार नहीं रोक सकती है। और जितने महीने आपने काम किया, जितने दिन आपने काम किया, वो सैलरी सरकार देती है। प्राइवेट में क्या होता है, वो इस तरीके से सिखा देते हैं कि अगर 1 साल से पहले आप बीच में जाएँगे तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। वो भविष्य कुछ नहीं खराब होता, वो खुद लूटते रहते हैं, पैसे इस तरीके से वसूलते हैं जैसे किराना की दुकान, और जैसे कि वो फार्च्यून स्टोर बना देते हैं, सब्ज़ी मंडी की तरह पैसे वसूलते रहते हैं। सेशन के नाम पे है, छमाही परीक्षा है, सालाना परीक्षा है, इस तरीके से वो एनुअल फंक्शन के नाम पे है, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट इस तरीके से वो बेचते रहते हैं। कलर का टाई बेल्ट चलवाते हैं, कलर का मोजा, जूता बेचते रहते हैं। और टी-शर्ट भी, कहीं-कहीं पे ब्लेज़र भी बेचते हैं, स्वेटर भी बेचते हैं, डायरी ऐसे 100-200 रुपये में डायरी भी बेचते हैं, इस तरीके से ये बुक भी बेचते हैं। मार्कशीट का भी पैसा लेते हैं, वो 200 रुपये, 300 रुपया लेते हैं। जीएस की ज़मीन पे वो खुद कब्जा करके बैठे हैं, वो तो खुद असंवैधानिक रूप से हैं। और इससे ये वित्तीय फ़ायदा खुद को लेते रहते हैं। और ये जो सरकारी जो ये बसें, बड़ी-बड़ी बसें खरीदते हैं ईएमआई पे, और ये विद्यालय के नाम पे सुविधा लेकर के बसों को निकलवाते हैं इस तरीके से। और ये पूरा का पूरा जो होता है, इस तरीके से उनका सब का सब ये पूरा सिस्टम बन जाता है, सब कमाने का, सब वित्तीय रूप से। तो अगर आप शिक्षक हैं, आप कभी भी प्राइवेट विद्यालय छोड़ सकते हैं, आप उनके खिलाफ़ कंप्लेन भी कर सकते हैं। उनकी खुद मान्यता प्राप्त नहीं होती है, खुद सरकारी ज़मीन में वो बने होते हैं, और खाली देखने के लिए ऐसा होता है कि वो सामाजिक सेवा, किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं होती है विद्यालय में। वहाँ पे अध्यापकों का सिर्फ शोषण होता है, सिर्फ शोषण करके बिल्डिंगों को खड़ा वो करते हैं। और जो नियम होना चाहिए, जैसे जो नियम घंटी का होना चाहिए, वो संडे, कहीं-कहीं विद्यालय में तो ऐसे होते हैं, वो संडे और रविवार को भी बुला के काम करवाते हैं, गर्मी की छुट्टियों में भी बुला के काम करवाते हैं। गर्मी की छुट्टी का पैसा वसूल लेते हैं बच्चों से, लेकिन टीचर को पैसे नहीं देते हैं। और जो ठंडी होती है, विंटर सीजन में भी वो अध्यापकों को कहीं-कहीं बुलाते, कहीं-कहीं नहीं बुलाते हैं। और पैसा कहीं-कहीं पे आधा देते हैं विंटर सीजन का, कहीं-कहीं पे पैसे ही नहीं देते हैं, और गार्जियन से पूरा का पूरा पैसा वसूल लेते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप स्टम्प पेपर पे अगर सिग्नेचर करते हैं, आप अगर अध्यापक हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ असंवैधानिक, कुछ नहीं, आप कभी भी अनुबंधन तोड़ सकते हैं, आप कभी भी जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। सरकारी नौकरी आप कभी भी छोड़ सकते हैं, ये तो प्राइवेट चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप ये आवाज़ को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए। जो ये रिकॉर्डिंग है, आजमगढ़ सठियाव ब्लॉक के पास स्वामी दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज, इतने बड़े महापुरुष के नाम से विद्यालय को चलाया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसमें लूटा जाता है। ये बिल्कुल एकदम लूटते ही हैं दोस्तों।
दोस्तों तो ये देखिए विद्यालय वाला जो है ये कितना बढ़िया प्रचार किया। यहाँ पे लिखा है एसटीएस राइजिंग स्टार एकेडमी, क्लास नर्सरी से लेकर के 8वीं तक है। और ये रतन टाटा का यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो भी लगाया और नीचे मोबाइल नंबर है और प्रचार किया है। लेकिन ये पूरा का पूरा लुटेरे हैं। इनकी कई रिकॉर्डिंग हमारे पास उपलब्ध है दोस्तों। तो आप इस चीज़ को इस पे आप पूरा का पूरा इस वीडियो को वायरल करिए, ताकि इस तरीके की हरकतें दूसरे विद्यालय न करें। इस तरीके का जो शोषण होता है वहाँ पे, अध्यापकों का जो शोषण होता है, जो वहाँ पे दाई काम करती हैं उनका शोषण होता है, जो वहाँ पे क्लर्क होते हैं उनको भी संडे को, रविवार को बुला लिया जाता है। कहीं-कहीं पे तो 6 बजे शाम तक उनको काम कराया जाता है। इस तरीके से उनको छुट्टी भी नहीं मिलती है और पैसा वो वसूलते रहते हैं गार्जियन को बेवकूफ़ बना-बना के पैसा वसूलते रहते हैं। तो ये प्रचार में रतन टाटा साहब को लगाए हैं, लेकिन ये खुद एक नंबर के लुटेरे होते हैं गाइस। तो आप इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।